चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है। स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन ठीक उसी तरीके से है जैसा कि आपने क्वेश्चन 4 को सॉल्व किया था, जिसमें हमें क्या करना पड़ रहा था, जैसा कि आपने क्वेश्चन 5 में हल किया था। ठीक है, किसी में आपको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ना पड़ता था, किसी में आपने पूर्ण वर्ग बनाने के लिए घटाया था। तो इसमें कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, यानी कि यहाँ पर ये जो संख्या में दी गई है इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें इसमें से कितना घटाना पड़ेगा, ऐसी बातें हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए भाई, जो टीचर हैं वो कैसी पंक्ति बनाना चाह रहे हैं कि जो पंक्तियों की संख्या, देखिए ये जो पंक्तियों की संख्या है वो बराबर हो कॉलमों की संख्या के, कुछ इस तरीके से। अगर 3 पंक्ति है तो 3 कॉलम भी बनेंगे, 10 पंक्ति है 10 कॉलम, ऐसी बात। ठीक है, और 15 पंक्ति है तो 15 कॉलम, इसी तरीके से। तो लिख लीजिए। चलिए हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते हैं इसको। 500 का वर्गमूल निकालिए और इसको निकालिए। देखिए क्या हो जाएगा। अब जोड़ा बना दीजिए, 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 1 5, यहाँ पर 2 जोड़ दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आप 4 लिख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 5 में से 4 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर 0 0 राइट कर लेंगे। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा आप लोग बताइए। अब देखिए 2 बार लेकर के जाएंगे, 3 बार लेकर के जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा स्टूडेंट। हमें दिख रहा कि हम लोग कितनी बार लेकर के जा सकते हैं, 2 बार। 42 दूनी कितनी हो जाएगा 84, तो 2 ही बार जाएगा। 2 बार लेकर के जाते हैं, देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर 84। ठीक है, अब 100 में से 84 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि भैया ये जो 500 है वो पूर्ण वर्ग तो है नहीं, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, 16 उसमें से घटा देंगे। अब यही बात विद्यार्थियों के संदर्भ में हो रही है। तो कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा, ये जो शेषफल है उतने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। तो आंसर लिख दीजिए, 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। अब स्टूडेंट देखिए हमारी पंक्ति कितनी पंक्ति बनेगी। ऐसे ऐसे हमारे पास 22 पंक्ति बनेगी। देखिए ऐसे ऐसे हमारे पास 22 पंक्ति बनेगी, 22 पंक्ति बनेगी, और इसी तरीके से 22 कॉलम बनेंगे। ठीक है, 22 पंक्ति और 22 कॉलम बनेंगे। तो 22 गुणे 22 कर देंगे तो 484 हो जाएगा। और जबकि बच्चे हमारे पास कितने 500 है। ठीक है, अब आप सोचोगे 23 का क्यों नहीं हो सकता, तो 23 23 का करोगे ना तो बच्चों की संख्या 529 होनी चाहिए, जबकि हमारे पास 500 ही बच्चे हैं और कितनों को बाहर जाना पड़ेगा, यही हमसे बात कह रहा है। तो 22 गुणे 22 कर देंगे तो 484, बच्चे 500, तो 500 में से 484 को घटा देंगे तो हमारे पास 16, कितने बच्चे बाहर जाएंगे 16 बच्चे। तो इस तरीके से भी आप लोग हल कर सकते हैं। तो यही हमारा आंसर हो गया, 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है हमने इसको सॉल्व किया। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।